EVS book, chapter number 21. 21 chapter is air. Air means हवा. हवा आपने देखा होगा, हवा हर जगह है. ठीक है, आप खाली कमरे में बैठे हैं, यू आर सिटिंग इन अ एम्प्टी रूम, यू आर सेइंग दिस इज अ एम्प्टी ग्लास. नो, दिस इज ऑलवेज filled with air. Filled with air. Everything is not empty. All the things are filled with air. How? See, Rohan is saying something to his father. Look, Papa, there is no air today. The leaves are not moving. He is saying कि पापा आज एटमॉस्फेयर में यहाँ पर हवा नहीं चल रही है, लीव्स भी मूव नहीं कर रही. लीव्स मूव नहीं कर रही मीन्स पत्ता भी नहीं हिल रहा है. Father, what father is saying? Rohan, air is always all around us. We feel it. Only when it moves. Yesterday, the leaves were moving because it was windy. पापा क्या कह रहे हैं कि बेटा एयर को हम फील कर सकते हैं, और एयर कभी भी कहीं हमारे चारों तरफ एयर होती है. जैसे अभी आप रूम में बैठे हैं ना, आप क्या कहोगे? व्हाट इज इन द रूम? यू विल से देयर इज बेड, there is bed, there is sofa, there is vase, there is television in the room, but air is also there in the room. Empty glass, you can see empty glass, empty water, empty bottle, it is not empty, it is filled with air. उसमें एयर तब भी होती है, जो खाली ग्लास होता है या खाली बाउल होता है उसमें तब भी एयर होती है. वो आपको कैसे पता चलेगा? एक एक्सपेरिमेंट है, मैम आपको लास्ट में बताएंगी कि वो एक्सपेरिमेंट आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी खाली ग्लास में एयर कैसे है. ठीक है, तो एयर कैसे है, इसमें पापा ने उसको आंसर दिया. कल विंडी डे, विंडी डे मीन्स बहुत तेज हवा चल रही थी. देखो कल हमारे यहाँ भी हवा चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, है ना, हम उसे फील कर रहे थे एयर को. एयर इज ऑल अराउंड अस. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब एयर जो है बहुत तेज चलती है उसे हम विंड बोलते हैं. ठीक है, जैसे देखो अभी हम बाहर जाएंगे तो बाहर बहुत हल्की हल्की हवा चल रही है, दैट इज नॉट विंड. ओके, व्हेन एयर ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज. जब हवा धीरे धीरे चलती है दैट इज कॉल्ड ब्रीज. जैसे अभी ब्रीज ब्रीज चल रहा हो रहा है बाहर, लेकिन कल तेज हवा थी, दैट इज कॉल्ड विंड. और when wind blows very fast it is called a storm. Storm means आंधी तूफान. जब बहुत तेज हवा चलती है, हम आंधी तूफान में खड़े भी नहीं हो पाते, हमारे कपड़े भी उड़ जाते हैं, कई लोगों के छतों की घरों की छतें उड़ जाती हैं. तो वो होता है स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स आंधी, वो बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है. ठीक है, 3 तरह की एयर होती है, ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, रीडिंग करेंगे आप चैप्टर की. नेक्स्ट इज एयर हैज स्पीड. एयर की स्पीड होती है. अगर आप वेदर चेक करोगे, अपने गूगल पर जाकर के वेदर चेक करोगे तो उसमें विंड की स्पीड आती है कि आज कितनी स्पीड से एयर चलेगी, कितने किलोमीटर के हिसाब से चलेगी. आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर के हिसाब से आज एयर चल रही है. Strong wind has a very high speed. It can change the direction of things like kites, balloons, and smoke that come in its way. It means जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है ना बेटा, जैसे आपने देखा होगा आंधी तूफान आता है, तो वो किसी भी चीज की डायरेक्शन भी बदल देती है. जैसे अगर आप काइट उड़ा रहे हो या बैलून उड़ा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में काइट उड़ रही होगी, हवा चलेगी उसी डायरेक्शन में काइट उड़ेगी. जिस डायरेक्शन में एयर चलेगी उसी डायरेक्शन में बैलून उड़ जाएगा. ठीक है, नहीं तो काइट, अगर एयर नहीं होगी तो काइट भी नहीं उड़ेगी, काइट नीचे आ जाएगी, है ना. तो बैलून्स और काइट्स भी सब जब स्काई में उड़ाओगे तो वो विंड की जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग ही उड़ते हैं. स्मोक को भी, जो स्मोक मतलब धुआं, धुएं को भी एयर ही चलाती है. एयर उसी डायरेक्शन में स्मोक को ले जाएगी जिस डायरेक्शन में एयर चल रही होगी. विंड मतलब बहुत ज्यादा तेज वाली विंड जिसे बोलते हैं विंड, ये वाली विंड, वो वेरी फास्ट. वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल. जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है ना बेटे, जिस विंड में हम भी नहीं खड़े हो पाते हैं, वो इंसानों को भी उड़ा के ले जाती है, दैट इज कॉल्ड गेल. एक विंड ये भी होती है. इसकी डिटेल्स आप जब बड़ी क्लासेस में आओगे तब आपको पता चल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट पेज इज दिस. एयर हैज डायरेक्शन.
एयर की डायरेक्शन होती है। कैसे? एयर ऑलवेज ब्लोज इन अ डायरेक्शन, हमेशा जो होती है ना एयर, वो एक डायरेक्शन में चलती है, चाहे ईस्ट की चले चाहे वेस्ट की चले, एक डायरेक्शन में हमेशा एयर चलती है। द डायरेक्शन ऑफ एयर कैन बी सीन बाय द मूवमेंट ऑफ थिंग्स, लाइक जैसे अब देखो ये पेड़ है, पेड़ की इस तरफ झुक रहा है, इस तरफ बेंड हो गया ना, बहुत तेज विंड से हुआ है, ये हल्की फुल्की विंड से तो पेड़ भी झुकते नहीं है। जब पेड़ इस साइड झुका है यानी कि हवा इधर की चल रही है, हवा इधर जा रही है ना। अभी आप बाहर देखोगे, अपनी विंडो में से बाहर देखो तो एयर चल रही है। तो एयर जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एयर किस डायरेक्शन की चल रही है। ओके, थिंग्स लाइक branches of trees, movement of kites and smoke from the chimneys, जो फैक्ट्री में से धुआं निकलता है ना चिमनियों में से, उससे भी पता चल जाता है कि स्मोक के डायरेक्शन से जो धुआं उड़ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन की एयर चल रही है। इफ यू स्टैंड इन अ विंडी प्लेस, द डायरेक्शन इन विच योर क्लोथ्स फ्लाई will show you the direction of the wind. इट मीन्स जहां आप खड़े हुए हो और बहुत तेज हवा चल रही है और आपने बाहर कुछ क्लोथ्स डाले हुए हैं सूखने के लिए, ठीक है, उस क्लोथ्स की डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन की हवा चल रही है। ये आप घर पर एक्सपेरिमेंट आज मुझे करके दिखाना, बताना कि ये कौन सी आज कौन सी साइड की कौन सी डायरेक्शन की एयर चल रही है, अभी बाहर एयर चल रही है। ठीक है, इसके बाद है Sina wants to know, name an instrument that is used to tell the direction of the wind. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ दैट इज यूज टू टेल द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये आपको सर्च करना है और ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है दैट इज यूज टू डायरेक्शन ऑफ द विंड, जो विंड की डायरेक्शन बताता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नेम यू विल राइट हियर। एयर हैज फोर्स, फोर्स मीन्स एयर के अंदर बेटा दबाव होता है, उसके उसमें शक्ति होती है। कैसे होती है? मूविंग एयर हैज अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट, जब एयर चलती है ना उसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है, फोर्स होता है। कैसे होता है? आपने देखा होगा, आपने न्यूज पढ़ी होगी, आपने टीवी में भी कहीं देखा होगा कि आंधी तूफान आया था, पेड़ उड़ गया, पेड़ कट के नीचे गिर गए, अपने आप टूट के गिर गए, है ना। आपने देखा होगा कहीं जा रहे होंगे बस में या अपनी कार में, तो बस सड़क पे पेड़ गिर गया, आंधी तूफान आया था और बड़े बड़े घर की छत उड़ गई और दीवार ढह गई, सुना होगा आपने, है ना। तो ये किससे होता है? जब बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आता है ना तो उसमें फोर्स होती है, हवा में फोर्स होती है। जैसे पानी में भी फोर्स होती है, आपने देखा होगा पानी में घर बह जाते हैं, कारें बह जाती हैं, सामान बह जाता है, तो वो भी तो उसमें शक्ति होती है ना जल में। ऐसे हवा में भी शक्ति होती है, वो अपने साथ जब तेज तूफान आता है सब कुछ उड़ा के ले जाता है, पेड़ों तक को गिराने की शक्ति उस हवा में होती है। और छतों को देखो, ये छत भी उड़ गई, इस घर की छत उड़ गई, पेड़ गिर गए, तो ये सब किसकी वजह से होता है? उस फोर्स के कारण होता है जो उस एयर में है। स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज, अपरूट मीन्स पेड़ों को उखाड़ देता है जो आंधी तूफान होता है, एंड ब्लो द रूफ्स ऑफ द कच्चा हाउसेस, जो कच्चे हाउस होते हैं ना उनकी छतों को भी उड़ा के ले जाता है। जैसे टीन की शेड होती है या स्ट्रॉ की या बैम्बू की कोई छत होती है, वो उड़ जाती है हवा जब तेज चलती है, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है ना बेटा। तो नेक्स्ट है एयर इज यूजफुल, हाउ एयर इज यूजफुल टू अस। मूविंग एयर और विंड हेल्प्स अस इन मेनी वेज। व्हाई? जो ये जो मूविंग एयर होती है ना, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। कैसे हेल्पफुल होती है? विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, विंड मिल है ये, इसको विंड मिल बोलते हैं। दिस इज विंड मिल, कभी देखा है आपने? मैंने देखा है। इससे क्या होता है बेटा? बिजली बन जाती है, हवा से बिजली बनती है। अ विंड मिल हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम वेल्स। इसकी हेल्प से बहुत काम होता है जब ये विंड मिल चलती है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और जो वेल्स होते हैं ना, कुएं, पानी के कुएं होते हैं, उसमें से पानी भी इसकी हेल्प से निकल जाता है। जब हवा चलती है तो विंड मिल उसी हिसाब से घूमता है, जब विंड मिल घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है, और उससे पानी भी कुओं में से निकल के हमारे घरों तक पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट पेज इज दिस।
Wind helps a hot air balloon to rise and fly. विंड की हेल्प से ही जो हॉट एयर बैलून होता है, आपने देखा होगा हॉट एयर बैलून जो जिसको आप पैराशूट बोलते हो, उस वो भी स्काई में उड़ जाता है और ऊंचा उड़ के कहीं दूर जा सकता है विंड की वजह से. विंड हेल्प्स बोट्स टू सेल ऑन वाटर. विंड की हेल्प से ही पानी में जो है बोट्स चलती हैं. ये देखो ये वाली बोट है ना जिसमें ऐसे ये कपड़ा लगा होता है, ये जो टेंट टाइप का लगा हुआ है, ये क्लोथ, इसकी इसमें एयर भरती है, और एयर में जब भरती है तो एयर जिस साइड की चल रही है उसी डायरेक्शन में ये बोट इजीली चलनी पड़ेगी. आपने देखा होगा ज्यादातर बोट्स को या तो सेलर चलाता है, बोटमैन चलाता है ना, उसके पास एक पतवार होती है, उसको जो उसका एक स्ट्रोंग उसके साथ एक टूल होता है जिससे वो चलाता है. जो बड़े बड़े शिप है उसमें इंजन होता है, क्रूज में भी इंजन होते हैं, लेकिन ये जो छोटी सी बोट होती है ये एक एयर की हेल्प से भी चल जाती है. इसमें देखो ऐसे कपड़ा लगा हुआ है, इसको एयर चलाती है, और एयर जिस डायरेक्शन की चल रही होती है ये उसी हिसाब से ये बोट भी चलने लग जाती है. विंड कैरीज द सीड्स ऑफ ट्रीज टू फार ऑफ प्लेसेस. विंड से ना बेटा बेटा एक ये बहुत अच्छी हेल्प होती है. जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, जहाँ पर हम बीज नहीं लेके जा सकते, विंड उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है और कहीं पर भी ट्री उगा देती है. लेटर these seeds grow into new plants. और वो सीड्स क्या होते हैं, नए नए प्लांट्स बन जाते हैं. हमें पता भी नहीं चलता यहाँ पे प्लांट कैसे आ गया. कहीं आपने देखा होगा ना जंगल में कौन जाता है प्लांट्स लगाने, कोई भी नहीं जाता, फिर भी वहां पे सीड्स उग जाते हैं ना, कहीं के कहीं पर पहुंच जाते हैं, पानी में बह के चले जाते हैं या फिर एयर में उड़ के चले जाते हैं, तो फिर वहां पर पेड़ उग जाते हैं. विंड हेल्प अदर्स सॉरी विंड हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर. विंड की हेल्प से ही हमारे जो कपड़े हैं ना बेटे, जो मम्मा क्लोथ्स धोती हैं वो जल्दी सूख जाते हैं. अगर विंड नहीं चलती है तो हमारे कपड़े सूखने में प्रॉब्लम आती है ना, हम कहाँ सुखाएं, फिर पंखे के नीचे सुखाती है मम्मा, कभी रूम्स में सुखाती है, लेकिन जब विंड चल रही होती है तो बाहर सुखाती है और जल्दी सूख जाते हैं, है ना. विंड हेल्प्स काइट्स टू फ्लाई. विंड की हेल्प से ही काइट्स जो है ऊंचे आसमान में उड़ जाती है. कई बार बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनको पता होगा अगर विंड नहीं चलती तो काइट भी नहीं उड़ती है. नेक्स्ट, क्लीन एयर. वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है, हम जी रहे हैं, हर बच्चा सांस ले रहा है, हर इंसान सांस ले रहा है, हर एनिमल सांस ले रहा है, हर हर जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग बीइंग है, सबको पानी की, ये हवा की जरूरत होती है. ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर. और हमें ये भी चाहिए कि हमें क्लीन एयर भी चाहिए और हमें फ्रेश भी चाहिए. क्लीन कैसे, साफ सुथरी, जिसमें स्मोक ना मिला हुआ, गाड़ियों का धुआं वो ना मिला हुआ हो, फ्रेश भी हो. एयर बिकम्स डर्टी बिकॉज ऑफ डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस. एयर जो है बेटा आजकल देखो बहुत ज्यादा गंदी हो रही है. कैसे गंदी हो रही है, क्योंकि आजकल चिमनियों से बहुत जहरीली गैसें निकल रही हैं, हार्मफुल गैसेस हैं. दे जो क्या करती हैं, दे हमारे लंग्स को खराब कर देती हैं, है ना, और डस्ट हमारे लंग्स को खराब कर देता है. दीज गैसेस कम फ्रॉम स्मोक ऑफ थिंग्स लाइक व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड क्रैकर्स. जो हम कहते हैं ना क्रैकर्स, पटाखे, इसमें से भी जो धुआं निकलता है ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. फैक्ट्रीज, जो जहाँ फैक्ट्रियों में सामान बनता है वहां पर भी फैक्ट्रियों में से धुआं निकलता है ना, वो भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. वो क्या होता है, वो स्मोक जो होता है निकलने वाला वो एयर में मिल जाता है और फिर उस एयर को हम इनहेल करते हैं. हम इनहेल कैसे करते हैं, हम सांस लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं तो वो हमारी नोज के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, तो क्या होता है, हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं. इफ वी ब्रीथ इम्प्योर और डर्टी एयर वी कैन फॉल सिक. अगर हम ये गंदी एयर को ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे गंदी एयर में, तो क्या होगा, हम जल्दी बीमार, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे. कभी हमें खांसी हो जाएगी, कभी हमें जुकाम हो जाएगा, कभी हमारे लंग्स में सांस लेने में हमें सांस की बीमारी हमें लग जाएगी, अस्थमैटिक हो जाएंगे हम लोग. ये सब बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां जो हमें ये गंदी एयर, डर्टी एयर इनहेल करने पर लग जाती हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन. वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट से क्या होता है बेटा, जो ये एयर होती है ना फ्रेश एंड क्लीन होती है. वी शुड ग्रो मोर प्लांट अराउंड अस टू रिमेन हेल्दी. हमें अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए. क्यों लगाने चाहिए, ताकि एयर को वो क्लीन रखते हैं. जो प्लांट्स हैं वो सारी जो डर्टी एयर होती है ना उसे अपने अंदर ले लेते हैं और अपनी अच्छी एयर, क्लीन एयर हमारे लिए छोड़ देते हैं, जिससे को हम सांस लेना चाहिए, जिसमें हमें सांस लेना चाहिए.
Na, that's all for this chapter. Okay, you will read it daily. Okay, and this is very important chapter. Read it.